मुझे यकीन है कि मेरी हर बात मेरे बगैर कहे आप समझ आती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस शहर के मामले में आप मेरी पसंद को समझ नहीं पा रही है। मुझे भी लगता था कि तुम मेरे फर्मा बरदार बेटे हो, मेरी कोई भी बात नहीं टालोगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आपके शहर के मामले में तुम क्यों जिद पर अटक गए हो। और मैं ना लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने का आदी है। मैं शहर की बातें उछाल उछाल कर लोगों के सामने नहीं रख सकता। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है और मैं उसकी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ बातों का सामने आना ना ही बेहतर होता है। शहर मुझे किसी भी हाल में कबूल नहीं है। अगर वो बातें आपके सामने आ जाए तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अहमद, एक बात याद रखना, शहर मेरी जिद नहीं, मेरी ख्वाहिश है। कौन है? कौन है? कौन है आप? डैड ऑफ आप इसे यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कौन आ गया है। वो शाम बहुत ज्यादा हो गई है और सारा स्टाफ जा चुका है। सर भी बाहर मीटिंग के लिए गए हैं। आप अहमद सर है ना? सर ने मुझे बताया था कि आज आप आएंगे। डैड ने आपको मेरे बारे में सब ब्रीफ कर दिया। That's great। और आपको यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट जॉब मिल गई है, जबकि इस ऑफिस में किसी एक्सपीरियंस बंदे को भी बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। That's great। I mean, I'm amazed। जबकि आपको पता है कि सारा स्टाफ जा चुका है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस टाइम तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर मुझे रुकने का कहकर गए हैं और मेरा काम भी बाकी था, तो मैं चाहती हूँ कि मुकम्मल करके ही घर जाऊँ। बात रही जॉब की, तो मैं जानती हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपके वालिद साहब ने मुझे भरोसा करके ही मुझे ये जॉब दी है और मैं पूरी मेहनत करूँगी कि उनका सर नीचे ना हो। मिस ज़ोबिया, मेहनत और अहलियत में बहुत फ़र्क होता है। ये मोतीवाला का ऑफिस है, कोई खैराती इदारा नहीं है कि ज़रूरतमंदों को ला ला कर यहाँ पर बिठा दिया जाए। मुझे शक है कि डैड ने जानबूझकर आपको यहाँ पर बिठाया है इस जॉब के लिए। आप करें अपनी मेहनत, मेरी नज़र आप पर ही होगी। पैक करें और घर जाएं। मम्मा, आप कल की फ्लाइट लेकर यहाँ पे आ जाएं बस। अहमद मेरे हाथों से निकल रहा है और उसका रवैया, उसकी बातें सब बदल गई हैं। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। और मुझे लगता है उसे मेरी उन मेडिसिन्स का पता चल गया है जो मैं चुबा कर लेती हूँ। उसने कल मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए हैं, मेरी रूह कांप गई है मम्मा, मेरी रूह कांप गई थी। अगर उसको सच मालूम हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ आ जाएं।
अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं बहुत दावा खड़ा करूंगी कि हम लोग सब याद रखेंगे। और अगर उसने अपना रवैया सही नहीं किया तो इस अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा और वो बहुत पछताएगा। मैं उसे किसी और को होने नहीं दूंगी। वो नहीं होगा किसी और का, किसी का नहीं होगा वो। डैड, मैं आपके ऑफिस गया था। वो क्या नाम है उस लड़की का, जोबिया। आपने उसे इतनी अच्छी सैलरी पे हायर क्यों किए? क्या हमारे पास बेहतर लोग खत्म हो गए थे? बेटा, कभी कभी इंसानियत का भी साथ देना होता है, भलाई के काम भी करने होते हैं। उसके घर का बड़ा सहारा जेल में है और घर में फाके चल रहे थे, इसलिए मैंने उसे नौकरी पे रख लिया। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? अरे वाह डैड, आपका लहजा तो बड़ा हमदर्दाना सा हो गया है, जो कि आपकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। आपके ऑफिस में तो बहुत से जरूरतमंद आते हैं ना, इतनी मेहरबानी आपने तो कभी किसी पे नहीं की, फिर इस पे क्यों? मुझे आपकी सोच पे, आपके इरादों पर शक हो रहा है डैड। बाप के इरादों पे शक कर भाई? उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, फाके चल रहे थे, इसलिए मैंने उसे जॉब पे रख लिया। और बड़ी बात यह है कि वो काबिलियत बहुत है उसमें, और ऊपर से वो अच्छी लड़की है, मेहनती है। पर तुम्हें तो बाप के इरादों पे शक करना है, तो करो।